हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लेट्स कंटिन्यू विद प्लेन टॉपिक। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? प्लेन चल रहा था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है प्लेन में कि हमें एक अगेन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, हमें प्लेन के इक्वेशन फाइंड करना है, बट इस बार किस फॉर्म में? पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। मतलब अगर एक प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो हमें उसका इक्वेशन कैसे निकालना है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? लेट्स मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेन बना रहा हूँ अगेन। कि हमने क्या किया, एक प्लेन बना दिया। अब इस प्लेन में एक पॉइंट तो ये है पॉइंट ए, और एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, लेट्स पॉइंट बी, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, लेट दिस पॉइंट इज सी। 3 पॉइंट हो गए। इन 3 पॉइंट से जो है वो प्लेन पास कर रहा है और इस प्लेन का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, इन 3 पॉइंट से अब जैसे प्लेन पास कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ से ज्वाइन किया, एक बार मैंने ए बी को ज्वाइन किया और एक बार ए सी को ज्वाइन किया, मतलब इनको ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लिया। ठीक है, इनको ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लिया, जैसे एक ए बी वेक्टर निकाल दिया और एक ए सी वेक्टर निकाल दिया, इस तरीके से। नाउ अब देखो, वैसे अगर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालना होता है तो हमें जो डेटा होता है, किस डेटा की ज़रूरत होती है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए इस प्लेन में और एक वेक्टर मिल जाए तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से पॉइंट की तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसकी ज़रूरत है यहाँ पे? कौन सा डेटा मिसिंग है? एक वेक्टर वाला, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर वाला डेटा मिसिंग है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? देखो बच्चों, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे इनको कनेक्ट कर लिया तो यहाँ से एक ए बी वेक्टर आ गया, अब ए सी वेक्टर आ गया। अब दोनों वेक्टर इसी प्लेन में, अब इसी प्लेन में है, तो अगर मुझे इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर सकता हूँ। हम पढ़ रखा है कि क्रॉस किस तरीके से करते हैं। हम दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलता है हमें। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है मुझे, नॉर्मल जो है हमारा परपेंडिकुलर, वो कैसे आएगा? इन दोनों का क्रॉस करके। तो यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये लेट दिस इज नॉर्मल, इट इज एन वेक्टर। तो अगर मुझे यहाँ से एन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालूंगा कि एन वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एन वेक्टर आ जाएगा। डन। तो एन वेक्टर मेरे पास यहाँ से आ गया और यहाँ पे पॉइंट्स तो मेरे पास 3 के बने। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे एक एन वेक्टर मिल गया हमें दोनों का क्रॉस करके। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो ये तो किसकी बात हुई कि इसको इस तरीके से समझ लो, आपकी ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया, या ये कहूँ कि एक मेथड हो गया कि हमने क्या किया, इस तरीके से एन वेक्टर निकाल दिया और यहाँ से पॉइंट ले लिया और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल दिया, 3 पॉइंट से पास होने वाला। डन, ये तो बात हुई इसकी। अब मान लो कि अगर, या यूँ कह लूँ कि अगर मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाए, क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर 3 पॉइंट से मुझे 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो इसमें अगर मुझे डायरेक्टली एक फॉर्मूला मिल जाए तो फॉर्मूले में क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकता हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाए। अब वो फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो बच्चों सुनो। ये 3 वेक्टर जो है विच इज़ ए बी ए आर और ए सी, ये 3 वेक्टर जो हैं वो क्या है, इसी प्लेन में। ठीक है, इसी प्लेन में। नाउ अब वो वाला लेक्चर रिकॉल करो, याद करो, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि 3 वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। 3 वेक्टर एक ही प्लेन में हैं तो उनका बॉक्स क्या होता है, 0 होता है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था एक लेक्चर में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड वाले में, जो हम पैरेललोपिपेड को कंप्रेस कर रहे थे तो वॉल्यूम 0 हो जा रही थी, तो उसको हम ऐसा कह रहे थे कि बॉक्स ऑफ ए बी सी, मतलब जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर था, बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होता था, 0 हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि 3 वेक्टर जो हैं वो एक ही प्लेन में, अब एक ही प्लेन में हैं तो इन तीनों वेक्टर का जो बॉक्स होगा वो तो 0 होगा यहाँ से। तो उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या कि बॉक्स क्या है यहाँ पे, एक तो ए आर वेक्टर ले लिया, ए आर वेक्टर, और नेक्स्ट कौन सा ले लिया, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। ये बॉक्स क्या होगा, बराबर 0 होगा, 0 के इक्वल होगा। याद है आपको? अब किसकी बात करते हैं, ए आर वेक्टर की। अगर मैं यहाँ से ए आर वेक्टर निकालूँ तो ए आर वेक्टर मेरे पास क्या होगा, यहाँ से
ए आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, विच इज x माइनस x1। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो x माइनस x1 कितना हो जाएगा i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। यह आ गया मेरे पास क्या, ए आर वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज ए बी वैक्टर की बात कर लेते हैं। तो ए बी वैक्टर मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, ए बी वैक्टर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 वाला। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। डन, ये z1 है, डन। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, ए सी वैक्टर। एक ए सी वैक्टर और लिख लेते हैं। ए सी वैक्टर मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, विच इज x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप प्लस z3 माइनस z1 k कैप। ये मेरे पास तीन वेक्टर्स आ गए, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब इनका बॉक्स जीरो है तो इनको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ बॉक्स की फॉर्म में। देखो बॉक्स को हम कैसे लिखते थे, डिटरमिनेंट की फॉर्म से, मतलब जो डिटरमिनेंट था डिटरमिनेंट की हेल्प से इसको हम सॉल्व करते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म बना देंगे। तो कैसा आ जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास, क्या करते थे, आई जे के कंपोनेंट लिख देते थे यहाँ पे। तो कितना आएगा यहाँ पे, दिस इज x माइनस x1, या कितना आ जाएगा y माइनस y1, और यहाँ कितना आ जाएगा z माइनस z1। नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा x2 माइनस x1, दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज z2 माइनस z1। और यहाँ कितना आ जाएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z3 विच इज इक्वल टू 0। बॉक्स इसी तरीके से सॉल्व करते थे हम डिटरमिनेंट लगा के। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। अब इसका यूज़ कब करना है, जब प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा हो, मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा डेटा गिवन हो कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो और हमसे पूछा हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये डिटरमिनेंट यूज़ करेंगे। देन आई बात समझ। तो ये तो था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, ये और ये, दिस एंड दैट। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे, और क्या बोल रखा है कि हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट से पास होने वाला हमें इक्वेशन का, मतलब प्लेन का इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, 3 पॉइंट से पास होने वाला। अभी हमने बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इक्वेशन पूछा है प्लेन की, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे इस पर। लेट्स पहले चलो एक काम करो, पॉइंट लिख देते हैं। लेट ए पॉइंट इज 2, -3, 3 और बी पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे। पी पॉइंट क्या है हमारे पास, -5, 2, 0 एंड सी पॉइंट इज 1, -7, 1। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट से पास करने वाला इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, विच इज क्या था, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और ये कितना था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ कितना था, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। इसी तरीके से था। तो अब 3 पॉइंट्स जो हैं उनको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दिस इज x1, y1, z1, ये x2, y2 और z2, ये हो गया x3, y3 और z3। इस तरीके से हो गई। नाउ अब देखो, इसमें हम पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, x माइनस x1 कितना है यहाँ पे 2, तो ये 2 आ गया। वैसे यहाँ पे y माइनस y1 इस माइनस माइनस कितना हो गया, +3 हो गया, और z माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 3। डन, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट x2 माइनस x1, नाउ x2 इज -5, x1 इज 2, तो -5 - 2 विच इज -7। डन। y2 माइनस y1, तो 2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 0 -3 तो कितना हो गया -3। ऐसे ही x3 माइनस x1, तो x3 कितना है 1 - 2 विच इज -1।
-7 और माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -7 + 3 विच इज़ -4। नेक्स्ट इज 1 - 3, तो कितना हो गया -2। इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। तो बस हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अच्छा ये क्या था, इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, विच इज़ x - 2 के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 2 के लिए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस एक और, तो -10 - 12 विच इज़ -22 माइनस कितना है y + 3 के लिए देखेंगे कितना आ जाएगा, y + 3 के लिए तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, -2 × -7 विच इज़ कितना हो जाएगा यहाँ से 14 और यहाँ से कितना आ जाएगा -3 विच इज़ 14 और -3, तो कितना हो जाएगा बस 14 - 3 विच इज़ 11, तो कितना आ गया यहाँ पे 11 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट इज प्लस z - 3, इसके लिए देखेंगे कितने, इसके लिए कितना आ जाएगा विच इज़, इसको हटा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 28 और माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 33 विच इज़ इक्वल टू 0। डन। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया -22x माइनस माइनस प्लस 44 और यह कितना हो जाएगा -11y माइनस 33 प्लस 33z माइनस 99 बराबर 0। डन। ये आ जाएगा बस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -11 अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो अंदर कितना बचेगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा -11 बाहर निकाला तो यहाँ कितना बच जाएगा +y, यहाँ कितना आ जाएगा, पहले x y z लिख रहे हैं हम, और यहाँ कितना आ जाएगा -11 निकालेंगे तो -3z, ये रिमेन बच गया। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, -11 निकालेंगे तो विच इज़ -4, कितना आ जाएगा -4, यहाँ कितना आ जाएगा विच इज़ +3 और यहाँ कितना हो जाएगा +9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, 2x + y माइनस 3z, ये कितना हो गया हमारे पास -1 + 9 विच इज़ +8 बराबर 0। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया, 2x + y माइनस 3z + 8 बराबर 0। सेकेंड ऑप्शन इज आर आंसर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन। सो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब किस में बताना, हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में बताना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे हम। तो देखो इसको, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म हमने कॉनिक सेक्शन में पढ़ रखा है। कॉनिक सेक्शन में इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरीके से निकालते थे हम, x/a + y/b = 1, इस तरीके से कुछ निकालते थे हम। तो अब यहाँ पे इस तरीके से समझ लो कि एक एक्स्ट्रा z कंपोनेंट और आ गया। डन। तो एक्चुअल में निकालेंगे कैसे इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे, मतलब हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसका इंटरसेप्ट x, जो इंटरसेप्ट है वो x, y और z से है। मतलब इसको आप इस तरीके से समझो कि दैट ये हो गया हमारे पास x, ये y और ये z। अब इनके इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इनके इंटरसेप्ट से बनने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो मतलब मान लो कि वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके से। डन। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो मैं ये लेंथ जो है, अगर ये मान लो मैंने ये लेंथ a ले लिया, क्या ले लिया, ये लेंथ a ले लिया, तो अगर मैं इस पर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास a, 0, 0, और ये इंटरसेप्ट मैं कितना ले रहा हूँ, b ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, b ले रहा हूँ, दिस इंटरसेप्ट इज b। तो इसके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स 0, b, 0, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो हम क्या ले रहे हैं, विच इज़ c। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, विच इज़ 0, 0, c, इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो ये कुछ प्लेन इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डन। ये बस ऐसा दिखाई दे रहा है प्लेन। तो नाउ अब मुझे इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। डन। तो वो कैसे निकालेंगे हम, कि अभी हमने 3 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया था कि बॉक्स ABC वाला जो विच इज इक्वल टू, मतलब जो बॉक्स ABC था हमने इक्वल टू 0 करके एक डिटर्मिनेंट फॉर्म वाला निकाल दिया था फॉर्मूला। तो वही हम यूज़ करते हैं इसमें। तो लेट जो पॉइंट A है, मैं एक पॉइंट A ले लेता हूँ विच इज़ a, 0, 0, इसको a बोल देता हूँ। नेक्स्ट उस b पॉइंट हम क्या बोल देते हैं, 0, b, 0, और c पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, विच इज़ 0, 0, c। 10।
ये ले लिया हमने। तो अब हमारा जो इक्वेशन था वो किस तरीके से निकलेगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज़ करेंगे हम, विच इज़ x माइनस x1। x1 यहाँ पे क्या है a, y माइनस y1, ये तो 0 है, वैसे ही z1 0 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा। चलो थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे y आ जाएगा और यहीं पे कितना आ जाएगा, z आ जाएगा मेरे पास। डन। नेक्स्ट क्या था, x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास क्या है यहाँ पे 0 माइनस x1 विच इज़ माइनस a। ऐसे ही y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा b, z2 माइनस z1, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। x3 माइनस x1, तो x3 कितना है 0, 0 माइनस a, अगेन माइनस a। y3 माइनस y1 0, z3 माइनस z1 विच इज c। डन, ये आ गया मेरे पास। और ये क्या था, इक्वल टू 0, 0 के बराबर था। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं मेरे पास क्या इक्वेशन आती है। x माइनस a के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, विच इज़ bc हो जाएगा यहाँ पे। माइनस y के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, y के लिए सॉल्व करेंगे तो दिस इज माइनस ac, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो कितना आया माइनस ac आया। डन, माइनस ac आएगा। y के लिए करेंगे y, और ये कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा एक माइनस तो एक्स्ट्रा और है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, सॉरी ये माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस माइनस प्लस वैसे आ ही जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम किसके लिए, z के लिए। तो z के लिए मेरे पास कितना आएगा, विच इज़ z के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस a भी हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम बी सी माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस y टाइम्स ए सी प्लस z टाइम ए बी बराबर 0। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन। अब देखो ये जो माइनस ए बी सी है इसको मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x टाइम बी सी प्लस y टाइम ए सी प्लस z टाइम ए सी बराबर ए बी सी। ये आ गया मेरे पास। अब क्या करते हैं, हम बोथ साइड ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम बोथ साइड ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, x अपॉन ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी सी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, a बच गया, प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, y अपॉन ए सी हट जाएगा तो b बच गया नीचे, प्लस z अपॉन ए भी हट गया तो नीचे क्या बच जाएगा, c बच जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। नाउ अब ये इक्वेशन देखो, आपके पास वही जाने पहचाने इक्वेशन आ गई जो हमने किसमें, कॉनिक में पढ़ा था। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो यहाँ पे देखो x अपॉन ए आया प्लस वाई अपॉन बी आया प्लस एक एक्स्ट्रा z और आ गया, z कंपोनेंट और आ गया, विच इज z बाय सी इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा, कब, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लान हो जाएगा किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। डन, आई बात समझ। तो बच्चों अभी तक हमने प्लेन के बारे में जितना भी पढ़ा वो सबको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, देखो जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मतलब वो जो प्लेन है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन्स, और वो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या है, हमें जिस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो प्लेन इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो किस तरीके से करेंगे उसको, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको फिगर वाइज उसको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में वो प्लेन बन कैसे रहा होगा। मान लो वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। देखो ऐसा समझो कि ये तीन प्लेन्स है, ये जो बेस वाला है, ये जो बेस वाला है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस प्लेन के यहाँ एक परपेंडिकुलर एक प्लेन बन रहा है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लेन बन रहा है। तो मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी हम इक्वेशन निकालने में, चलो ले लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल ये वाला प्लेन है। तो एक तो ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया और एक ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया इसके। डन। तो मुझे किसकी, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मान लो ये जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1,1,1। लेट पॉइंट इज P, मैंने P पॉइंट ले लिया उसको। डन। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मुझे दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, मतलब मैं इसको ले लेता हूँ, दिस इज P1, ये प्लेन 1 है, ये वाला पार्ट, ये दिस इज प्लेन 1, और इस पार्ट को मैं ले लेता हूँ, दिस इज
ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये वाला जो प्लेन है, इसको मैं ले लेता हूँ P2, प्लेन 2। डन। अब देखो कि जो प्लेन 1 है, ये जो प्लेन 1 है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल जा रहा होगा, एक नॉर्मल जा रहा होगा। तो लेट दिस इज, यहाँ से जो नॉर्मल जा रहा होगा ये, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज N1 वेक्टर। N1 वेक्टर जो नॉर्मल है वो यहाँ जा रहा है, विच इज N, चलो N1 ले लेते हैं, वेक्टर हटाओ भी, N1 बोल देता हूँ अभी के लिए, वो N1 है। ऐसे ही P2 प्लेन इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना, तो जो इसका जो नॉर्मल होगा वो मतलब ये आप यूँ समझो कि ये बाहर की तरफ आ रहा होगा। नॉर्मल क्या होगा, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो बाहर की तरफ आ रहा होगा। उसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ बाहर की तरफ। आप इसको यूँ समझना कि ये, आप ये समझो कि आपका बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो नाउ मुझे इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, एक पॉइंट तो दे रखा है, और किसकी ज़रूरत होती है मुझे, इसके लिए एक नॉर्मल चाहिए मुझे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल चाहिए, मतलब एक वेक्टर चाहिए इस तरीके से, मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल का वेक्टर चाहिए, इस तरीके से बोल लो। तो देखो यहाँ से नॉर्मल N1 हो गया, इसको मैंने बोल दिया N2। ये नॉर्मल जो है ये बाहर आ रहा है, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, और ये वाला जो है वो यूँ जा रहा है। ये प्लेन 2, जो प्लेन 2 है इसका जो नॉर्मल है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और जो प्लेन 1 यहाँ ऐसे बना हुआ है उसका जो नॉर्मल है वो यहाँ जा रहा है। तो एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। मुझे रिक्वायर्ड प्लेन जो मेरा ये है इसका मुझे इक्वेशन बताना है। तो इसके लिए अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, इसके लिए मैं नॉर्मल बनाऊंगा, तो ये जो नॉर्मल होगा इसके लिए वो इन दोनों प्लेन के यूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। आप इमेजिन करके देखो 3D में, एक नॉर्मल यूँ जा रहा है, एक नॉर्मल यूँ जा रही है। अब मुझे इनके परपेंडिकुलर नॉर्मल निकालना है, यही नॉर्मल निकालना है, ये प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल चाहिए। तो वो किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इन दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लो एक ही वेक्टर हो गया नॉर्मल वाला, एक ही वेक्टर हो गया, दो वेक्टर हो गए, तो इनके परपेंडिकुलर नॉर्मल वाला वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का क्या कर दूंगा मैं, क्रॉस कर दूंगा। तो जब क्रॉस करूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल आ जाएगा। तो जब मेरे पास नॉर्मल आ जाएगा तो हम प्लेन की इक्वेशन भी बता सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें गिवन ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे। लेट मेरे पास जो P1 प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x, क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 5, ये दे रखिए। तो अब मैंने आपको कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, जो इक्वेशन है उसको डिकोड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2, 1 और -2 हैं वो क्या हैं, वो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 क्या आ जाएगा, विच इज़, इसको ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1, वो क्या आ जाएगा मेरे पास 2, 1, -2। ऐसे प्लेन 2 की इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है कि 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 7। तो यहाँ से DRS क्या आ जाएंगे इसके, ऑफ प्लेन 2, विच इज 3, -6, -2, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो बस इन दोनों का क्रॉस कर लेंगे। तो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज यहाँ पे i कैप, j कैप और ये k कैप आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो गया 2, 1, -2, 3, -6 और ये कितना है मेरे पास, विच इज़ 2, -2। तो कितना हो गया, यहाँ से -2 आ गया हमारे पास। तो अब देखो ये हमने हम क्या निकाल रही है, n वेक्टर निकाल रहे हैं, कौन सा, जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, दिस इज n वेक्टर। डन, ये आ गया। साइड में लिख देता हूँ, हमने ये n वेक्टर निकाला कैसे, विच इज n वेक्टर इक्वल्स टू n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, इस तरीके से हमने निकाला ये। डन। तो यहाँ से मेरे पास n वेक्टर ही कितना आ जाएगा, विच इज़, यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर कितना आएगा हमारे पास, i कैप के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, -12, -14 i कैप। डन। और j कैप के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस j कैप के लिए करेंगे तो विच इज़ -4 एंड -6, माइनस +6 हो जाएगा, -4 + 6 तो +2 हो गया। और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो 2 j कैप। k कैप के लिए निकालेंगे तो -12
एंड -3 विच इज़ -15 के कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया, n वेक्टर आ गया। मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक n वेक्टर आ गया, एक नॉर्मल आ गया। अब मेरे पास एक ये नॉर्मल आ गया, मतलब एक वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर और एक पॉइंट दे रखा है। तो बस हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम किस तरीके से लिखेंगे, मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आप ऐसे समझ लो, मेरे पास डायरेक्शन रेशियोस आ गए इसके। तो डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएंगे मेरे पास, दिस इज -14, -2, -15, ये आ गया। अब क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो प्लेन की इक्वेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से लिखते थे, a टाइम्स x माइनस x1, मतलब मेरे पास एक डायरेक्शन रेशियो है और एक पॉइंट है, तो कैसे लिखते थे, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 बराबर 0। a क्या है हमारे पास, ये a, ये b है और ये c है, और जो मेरे पास x1 y1 z1 है वो क्या है, ये 1 1 1। तो बस उठा के पुट करना है। a क्या है, -14 x माइनस 1, b क्या है हमारे पास, -2 y माइनस 1, ऐसे ही z क्या है हमारे पास, -15 z माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज -14x प्लस 14 -2y प्लस 2, और कितना आ जाएगा, -15z प्लस 15 बराबर 0। डन। तो ऐसे कितना हो गया, -14x -2y -15z। एक काम करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14x, यहाँ पे y लिख देते प्लस 2y प्लस 15z। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, 14, 2 और 13, ये कितना हो हमारे पास, 14 और 2 विच इज़ 16 प्लस 15, ये कितना हो हमारे पास, 31। तो अच्छा माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -31 बराबर 0। और अगर इसको और लिखना हो तो 14x प्लस 2y प्लस 15z बराबर 31, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। यही हमें निकालना था, 14x प्लस 2y प्लस 15z बराबर 31। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज फोर्थ ऑप्शन, 14x प्लस 2y प्लस 15z बराबर 31। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। डन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम प्लेन को किस किस फॉर्मेट में, मतलब जो प्लेन की इक्वेशन है वो हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।